अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य राजर्षि अमोघ वर्ष महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतर्दृश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा पराधीन सपने हूँ सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। कितने सपने देखे मैंने, जो कुछ भी सोचा, जो कुछ भी देखा, वह सब कुछ पराधीन था। लग जरूर रहा था मुझे कि मैं स्वाधीन हूं, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूं, पर पता नहीं था कि मैंने दूसरों की बैसाखी भी अपने साथ लेके चल रहा। यही भ्रम हो रहा था मुझे आज तक कि मैं स्वाधीन हूं, अपने पैरों से चलता हूं, अपने हिसाब से जीवन जीता हूं। यह भ्रम था। मैं आज तक स्वाधीन नहीं हुआ। कभी बेटे की बैसाखी, मां कभी पिता की बैसाखी। क्या किया? जब हम छोटे थे तब माता पिता की बैसाखी थी, बड़े हुए मित्रों की बैसाखी ली, शादी के बाद उस पति की बैसाखी, उसके पास बेटों की, बहू की, मात्र बैसाखी लेके पराधीन जीवन जीते रहे। क्यों नहीं सुखी हो पाए हम? क्योंकि पर के निमित्त से हमने पराधीन सपनों को संजो के रखा था। मैं अपने बेटे को ऐसा बनाऊंगा, मैं अपने बेटे के लिए ऐसा कर लूंगा। कितना कितना हमने सोच लिया। जब तक स्वाधीनता का बोध नहीं होगा तब तक सुख मिलने वाला नहीं है।
पराधीनता, पर की पर से करने वाली मेरी अपेक्षा ही मुझे जीवन में उपेक्षा दिला रही है, और सबसे बड़ा दुख मेरे लिए वही है। चलते हैं पराधीनता से स्वाधीनता की ओर थोड़े से कदम। करते हैं मन में विचार कि क्या वास्तविकता में मैं उस नरक से छूटा हूं? क्या आज तक किसी सत्य को मैंने, किसी के सत्ता को प्राप्त कर लिया? व्यक्ति समझता है किसी सत्ता को मैंने, किसी नगर के, किसी समाज के, किसी देश के सत्ता को प्राप्त कर लिया। तूने सत्य को नहीं प्राप्त किया। वह सत्य सत्ता नहीं थी। मां भी सोचे कि मैंने तो घर में सत्ता प्राप्त कर ली, चाबियां मेरे हाथ में है। वह सत्ता काम की नहीं थी। सत्ता कहीं और की प्राप्त करनी थी तो भीतर के सत्य को, स्वाधीनता को समझे बिना, राज को समझे बिना राज्य कैसे मिलेगा? हम राज को तो समझना नहीं चाहते और राज्य प्राप्त करना चाहते। क्या संभव है? नहीं है। भीतर के राज को समझो, अपनी स्वाधीनता को समझो, भीतर के सत्य को समझो। जब तक विकार नहीं छूट रहे हैं, जब तक कषाय नहीं छूट रही है, जब तक संबंध नहीं टूट रहे हैं, तब तक मैं स्वाधीन हूं ही नहीं। मैं इन सबसे भिन्न कुछ और हूं। यह राज था, यह सत्य था, पर नहीं प्राप्त किया मैंने राज को, इसलिए राज्य नहीं मिला। ना सत्य को प्राप्त कर पाए, इसलिए सत्ता से भी हम दूर रहे। कोई देश की सत्ता नहीं चाहिए थी, कोई प्रांत का, राज्य का कर्ता नहीं बनना था। अपने आप को ही प्राप्त करके उन सिद्धों के राज्य को प्राप्त करना था। सिद्धशिला की उस सत्ता को प्राप्त करना था, इसलिए मेरा प्रयास चल रहा था, विहार चल रहा था। अपने विकारी भावों को हराना था, विहार। विकारों को हराने के लिए हम अपने ही उपयोग में उस प्रश्न और उत्तर के द्वारा विहार कर रहे थे। कब हारेंगे विकार? सुबह से शाम तक विकारों के अलावा हमने किया क्या? चाहते जरूर थे मैं अपने जीवन को बहुत अच्छा आकार दे दूं, पर विकार छोटे नहीं हैं। आकार मिलेंगे कि आकार बिगड़ेगा? बिगड़ता रहा, मेरे जीवन का भी आकार बिगड़ता रहा। शरीर का तो छोड़ ही दो, मैं अपने अभावों का भी, विकार को ही प्राप्त करता रहा। मात्र और मात्र उन एक एक के पीछे भागता रहा। कभी धन, कभी घर, कभी घर वाले, कभी संबंधी। बस कल भी समझा था, 3 के पीछे पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। मां रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान, दाल बाटी चूरमा। पूरा समय मात्र 3 में ही गया हमारा। फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे लिए प्रिय कौन था। जिसको जिसको मैंने प्रिय मानकर अपने गले लगाया, वही वही मुझे आज तक संसार में डुबाता रहा। जिसके द्वारा मैं संसार से पार होने वाला था, ऐसे श्रेय श्रेष्ठ वस्तु को मैंने कभी आज तक प्रिय प्रिय माना ही नहीं है। नहीं कर पाया। किसको किसको प्रिय मानते हैं हम? जो मेरा काम करता है, जो मेरे लिए अच्छे मीठे शब्द बोलता है, उसके लिए हम प्रिय, उसको प्रिय कर लेते हैं, प्रिय मानते हैं, प्रेय करते हैं, उससे प्रेम करते हैं। पर कितनों ने, जितनों से हमने प्रेम किया, प्रिय बनाया था, वह आपको ले गए भगवान के पास? नहीं ले गए। कहाँ ले गए? दोस्त, मित्र, संजोग भैया। जिसे प्रिय मानते हैं वह प्रिय ले जाते हैं पिक्चर को देखने के लिए। समझना कितने प्रिय और कितने श्रेय थे, श्रेष्ठ कौन था, प्रिय कौन था।
इतना इतना हमें कंफ्यूजन है, इतने हम भ्रमित हैं कि वास्तविक सत्य को समझ ही नहीं पा रहे हैं। सत्ता मिलेगी कैसे? सत्ता मिलेगी कैसे? थोड़े से तो दूर हो जाओ। बहिरंग अंतरंग, अंतरंग तो ठीक है, बहिरंग से तो कुछ समय के लिए परिग्रह से दूर रहो, पर कहाँ समय है महाराज जी? बिल्कुल भी समय ही नहीं है हमें अपने आप को समझने के लिए। पराधीन पराधीन, प्रत्येक क्रिया मेरी पराधीन हो चुकी है। लगता जरूर हमें यही है छाबड़ा जी कि मैं स्वाधीन हो चुका हूं। अब बेटे बच्चे बहू सब कमाने लग गए, अब तो कुछ काम नहीं है, पर सबसे ज्यादा काम अभी कर रहे हैं। शरीर से कुछ नहीं कर रहे हैं, मन से कितना दूसरे में काम कर रहे हैं। पराधीन हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं आज राजर्षि अमोघवर्ष महाराज? बात वहीं पर पहुंचनी है, बात वहीं पर पहुंचनी है। काम दो कौड़ी का नहीं। छबड़ा जी बुरा नहीं मानना, बुरा बिल्कुल भी मत मानना, पर ऐसे ही है। काम दो कौड़ी का नहीं है, पर फुर्सत गड़ेकर जी, फुर्सत 1 मिनट की भी नहीं है। दुकानदार कहते कि मरने के लिए भी टाइम नहीं है, इतना ग्राहक है, इतना समय मरने के लिए कितना कमाया। फिर कह दिया कि भैया अच्छा ग्राहकी हुई ना, अच्छा सीजन हुआ ना, कर ले दान। नहीं महाराज जी, वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, यहां तो मरने के लिए टाइम नहीं था, दुकान में इतनी ग्राहकी की, फिर दान देने की बात आई, पीछे हो गए। काम 2 कौड़ी का नहीं करना है, पर फुर्सत 1 मिनट की नहीं, इधर का उधर, उधर का उधर, कभी इधर कभी उधर, बस इसमें टाइम चला गया मेरा। नहीं पहुंच जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे। कह रहे हैं राजर्षि अमोघवर्ष महाराज, वासी में मार्केट डे होता है क्या? वासी में जीतू भैया मार्केट डे होता है क्या? जिस दिन मार्केट होता है, बाजार का दिन कहते हैं, होता है क्या? होता है ना, रविवार को, पता है मुझे। यहां मार्केट डे होता है और कहीं और जाकर मार्काट डे होता है। अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा अंतर समझना। मार्केट डे और मार्काट डे, समझ गए? बहुत ज्ञानी हो गए। पढ़ो पढ़ो, कार्य का पढ़ते हैं, फिर चर्चा करते हैं मार्काट डे और मार्केट डे पर। महाराज जी कल मार्केट डे है, फुर्सत नहीं है मरने की भी, इतना काम है। मत 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 करो फुर्सत, मत ढूंढो फुर्सत, पहुंच जाओगे मार्केट डे की जगह मार्काट डे मनाने के लिए। क्योंकि आजकल फैशन चल रहा है, कुछ भी हो जाए, मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, ये डे मनाते रहो, बस काम कुछ है नहीं। फुर्सत 1 मिनट की नहीं, काम कितना 2 कौड़ी का नहीं, पर डे मनाने, फ्रेंडशिप डे मनाए, कहीं ये मनाए, कभी वो डे, बस डे मनाते रहो। अपने आप को मनाना नहीं और दिन मनाए। पढ़ो कारिका 13 नंबर की, फिर करते हैं चर्चा। कहां पहुंचाना चाहते हैं राजर्षि अमोघवर्ष महाराज? नर का परवशता किम सौख्यम सर्वसंग विरतिर्या, किम सत्यम भूतहितम, किम प्रिया प्राणिनाम अवसा। पढ़ो एक साथ। सुख 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 करते करते मैं सूख गया। मैं स्वाधीन 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 मानते मानते पराधीन का पराधीन ही रह गया। स्वर्ग मनुष्य कहते कहते नरक भी पहुंच गया, पर अभी तक होश नहीं आ पाया। को नर कहा? नरक क्या है?
नरक क्या है, नरक पूछ रहे हैं, नरक क्या है? क्या महाराज को पता नहीं था? नरक नाम की गति होती है, वहां दुख होता है। उनको पता था वह नरक दुख 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 ही से युक्त है। वह नरक गति नीचे तो है ही, पर क्या यहां भी नरक जैसा दुख है? क्या यहां भी मनुष्य गति में नरक जैसा दुख कुछ है? मां नहीं है ना दुख। कितनी कितनी बैसाखी लेके पराधीन होती है। हमें लग रहा था मैं उस पति के घर में चला जाऊंगा तो बहुत खुश हो जाऊंगा, बहुत सुख मिलेगा। मिल गया? मिल गया? नहीं। पहले माता पिता की बैसाखी, अब पति की बैसाखी लेके चल रहा है पराधीन। बिना पूछे बिना बताए घर से बाहर नहीं निकल सकते। बिना बताए बिना बताए गए तो क्या होता है कह नहीं सकते महाराज जी, क्या होता है। हम अपने आप को स्वाधीन मान रहे थे। सच में मैं तो स्वाधीन हूं, मुझे क्या, मैं तो पुरुष हूं। नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। शादी के बाद तो व्यक्ति वैसे ही लंगड़ी खेलता रहता है। बांधते हैं ना शादी में, हाथ तो बांधे दिखते हैं पर वास्तविकता में बंधे पैर होते हैं। 2 पैर तुम्हारे 2 पैर इनके, वो बांध दिया। अब दोनों की मिला 4 नहीं हुए, 3 हो गए। मारो लंगड़ी। स्वाधीन हो गए, अब तो मैं स्वतंत्र हो गया। मैंने अपना घर अलग बना लिया, मकान अलग बना लिया, बच्चे हैं, सब कमाता हूं। कहने की बात है, मात्र पराधीनता है। को नरका परवशता, दूसरे के वशीभूत होना, पराधीन होना, ये नरक जैसा दुख है और कुछ नहीं। क्या करते हैं नरक में? यहां तुम मार्केट डे बनाओ, वहां नरक में जाके मार काट डे बनाओ। समझ गए क्या? अब समझ गए ना, मार काट और मार्केट क्या होता है नरकों में। इसको मारो, इसको काटो, नहीं हाथ से कर पाए तो मन में मात्र परस्परोदिरी दुखा संक्लिष्टा सुरुदिरी दुखास प्राक चतुर्थ्या। सब कुछ सूत्र हमने याद करके रखे तत्वार्थ सूत्र के, पर भीतर कितने उतरे। क्या हम नारकियों से कम बर्ताव करते हैं आपस में? बिल्कुल वही बर्ताव हम करते हैं। यहां हमारे हाथों में शस्त्र अस्त्र नहीं है, पर हम अपने जीवा से कैसे कैसे बाण चला देते। हम अपने मन में कैसे कैसे किसको कैसा भाव कर लेते हैं, क्या क्या किसके बारे में सोच के बैठ जाते हैं। मारकाट नहीं करते। मनाओ और मार्केट डे मनाओ, नीचे जाके बनाओगे मारकाट। लड़ो झगड़ो मारो पीटो, एक दूसरे का काम बिगाड़ो, इतना ही काम हमारा बचा है। दूसरे ने कुछ अच्छा करते हुए दिख गया, उसने क्यों अच्छा किया, अब मैं देखता हूं उसका काम कैसे बिगाड़ूं। तो दूसरे का काम नहीं बिगाड़ रहा संजोग भैया, काम तुम्हारा ही बिगड़ रहा है, ध्यान रखना। आज नहीं समझ में आएगा, आज नहीं समझ में आएगा, भविष्य में जब कभी तुम्हें अवधि ज्ञान होगा। मनुष्य पर कि नहीं कह रहा, देव नहीं तो नारकी कोई तो कोई बनो ही गई। और अधिकांशता व्यवस्था पता है हमें कहाँ की चल रही है। उस को अवधि से जान लेना, पूछ लेना, अपने उस को अवधि को लगाकर देख लेना कि ऐसा कुछ था क्या, मुझे कोई समझाने वाला मिला था क्या, क्यों नहीं समझा था मैं। कितना दुख, कितना दुख। ना रति इति नारकी, ना रति इति नारकी। नारकी की व्याख्या करते हुए आचार्य ने कहा, ना रति, जिसको रति ही नहीं है एक दूसरे के प्रति, दूसरों को जीव मानता ही नहीं है, वह नारकी है। ना रति, प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है, कुछ भी दूसरे को नहीं मानता, वह नारकी है। नरक में रहने वाला तो वह गति नाम कर्म के उदय से वह नारकी बन चुका, आयु कर्म से वह नारकी बन चुका। हम मनुष्य बन के भी नरक जैसी वेदना को सहन कर रहे हैं और दूसरों को करा रहे हैं।
समझा था सुबह की कक्षा में जब वेदनीय कर्म की सुख दुख की बात की थी, मैं दूसरे को दुख दूंगा, दुख तुम्हें ही तुम्हारे परडे में मिलेगा, उसको मिले ना मिले। क्या है नरक, क्या है नरक? बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है दूसरे के आज्ञा में रहना, बहुत ज्यादा कठिन होता है। वह 20-25 साल का युवा सोचता है मैं कब तक पिता से पूछता रहूंगा, मैं जा रहा हूं, अपना घर बना लूंगा, अपने घर कहीं गांव में अकेले रह जाऊंगा, मुझे नहीं पूछना। लगा पिता का घर तो छोड़ के जा रहा हूं, पर तू स्वाधीन नहीं हुआ। इधर से निकला, अब देवी कह रही वैसा नाच रहा है बेचारा। पराधीन था ही पराधीन ही हो। नहीं लगता कि स्वाधीन हो जाऊं मैं भी? जब तक कर्मों के साथ है, जब तक संसार में है, जब तक दूसरे किसी के भी साथ है, तब तक पराधीन ही है। और पराधीनता मतलब नरक। नहीं चुभाते जीतू भैया, नहीं चुभाते लोग। तलवार नहीं है, भाले नहीं है हाथ में, बाण भी नहीं है, पर शब्दों के बाण हम कैसे चलाते हैं? किसको छोड़ा मां हमने शब्दों का बाण चलाते समय? ना अपनों को ना परायों को, समय समय पर हम मात्र दूसरे पर वार करते रहे। मैं नहीं होता तो तुम्हें कौन देखता? मैंने तो इतना सारा कर लिया। ठीक है भैया, सुन लिया। मैं ही तो कमा के लाता हूं, तभी तो तुम खिला रहे हो। हाँ भैया, सुन लिया। कितना कितना वास्तव में मां सोचता हूं आपके बारे में तो लगता है धन्य है आप। कितना सुनते हो, कितना सहन करते हो, इतना ही सहन शक्ति, इतना सुनना अगर आपने वास्तव में अपने लिए सीख लिया होता तो आज आप आरी का बन के कहीं अपना कल्याण करके बैठ जाते। पर मात्र पर मोह राग नहीं छूट रहा। इतना टॉर्चर नहीं करते ना। अपनी अपनी एक दूसरे की समझ लो, कोई दूध का धुला नहीं बैठा है यहाँ पर, एक दूसरे को देखना ही नहीं। कोई दूध का धुला नहीं बैठना है। मैं इनका कह रहा हूं तो आप नहीं दूध के धुले बैठे हो। कम थोड़ी उंगली करते हो। आदत ही होती है लोगों की, प्रमोद भैया उंगली करो, करते रहो उंगली। तुम उसको चुभा रहे हो, पर दर्द तुम्हें हो रहा है, ये तू भूल रहा है। तू दूसरे पर वार कर रहा है, पर तुझे तकलीफ हो रही है, तेरा हाथ पैर टूट रहा है, यह क्यों नहीं समझ पा रहा है? मात्र दुख दुख दुख। क्या दुख था बाहुबली को? पता नहीं है कि भरत बाहुबली की कथा। दुख किस बात का था बाहुबली को? सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, पर मैं उसके चरणों में नहीं झुकूंगा। भाई कह के बुलाएगा, मैं तैयार हूं जय जिनेंद्र करने के लिए, पर वो अधिकार जमा रहा है, मुझे पराधीन करने की कोशिश कर रहा है, मैं नहीं हूंगा। बाकी भाइयों ने तो क्या किया? बाकी भाई तो छोड़ के चले गए, नहीं हमें चाहिए नहीं तुम्हारी स्वाधीनता पराधीनता। हम जिनने ग्रहण की वे गए, बाकी चले गए। क्यों? पराधीनता में ही दुख है, और वह नरकों जैसा दुख है। नरकों जैसा दुख है। नहीं रहते ना हम घर में प्रेम से रहते हैं? करो विचार, हम कितने प्रेम से रहते हैं आपस में। घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, चाहे राष्ट्र में हो, चाहे नगर में हो। ऐसे कई सारे जीव तुम्हें मिलेंगे, कई सारे जीव तुम्हें मिलेंगे जो ना स्वयं अच्छे से रहते हैं, ना दूसरों को अच्छे से रहने देते। नहीं देखना चाहते, पहले इधर की उधर, उधर की इधर करेंगे। क्यों? काम दो कौड़ी का नहीं है, और इधर की उधर करने से फुर्सत भी नहीं है। इधर की लगाई उधर, उधर की लगाई इधर। माता आप नहीं कहते ना बिल्कुल भी? तुम्हें कह रहा हूं, किसी से कहना नहीं। आपको अकेले कहा दीदी किसी से मत कहना, कहते कहते पूरे गांव में पता चला 15 मिनट में। किसी से नहीं कहना, किसी से नहीं। आपको कह रहे हैं, पर क्या हुआ? सबसे ही कह रहे हैं, किसी से नहीं कहना, और सबके जाके कहना। नहीं होता ऐसा ना, ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही करना नहीं है, नहीं है करना।
जो समझ नहीं पा रहा है, एक दूसरे को लगा रहे बन जाएगा, अगर पुण्य थोड़ा सा होगा वो किलविसिक जाति का देव बनेगा। लड़ाओ, फिर वो भी काम करता है लड़ाने का। असुर जाति का देव बनाएगा, वे जाएंगे असुर नरकों में, चौथे तीसरे नरक तक लड़ा रहे एक दूसरे को। हम भी क्या करते हैं, किसी का कुछ अच्छा होता दिख गया कि उधर की उधर, पता है तुम्हें वो ऐसा था, तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, हो गया दोनों का भांडा फोड़ा, अब लड़ते रहो, तालियां बजाएंगे बजाने वाले। नारती थी नारकी, नारकी ही है। जो जो ऐसा वर्तमान में कर रहे हैं, विश्वास मानना वे नरक से निकल के आए हैं। वो इतना 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 अभ्यास हो चुका है नरक का। देखा क्या कभी पंखे का बटन बंद करने के बाद भी थोड़ा सा पंखा घूमता रहता है। वो जो चक्की भी रहती है, बहुत सारा विषय है कि जो घूमता है बंद एकदम से नहीं बंद होता, कुछ समय लगता है। ऐसी उसकी प्रक्रिया चल रही है। जस्ट निकल के आया है उस नरक से, यहां भी फिर वही काम कर रहा है। पूरे संस्कार गए नहीं ना नरक के। इसको भिड़ाओ, उसको भिड़ाओ, इसको लड़ाओ, तालियां बजाओ। नारती थी नारकी। नरक है, नरक है। पराधीनता को नरक कह रहे हैं। पराधीन तो है। बात सुनी क्यों उसकी तुमने? अपने आप पर विश्वास नहीं, जो मेरा मित्र था, अपना इष्ट था, उस पर विश्वास नहीं। दूसरे ने कुछ कह क्या हम मान गए। नहीं, मत करो पराधीन, मत हो। सब कुछ हो गया, वैराग्य भी हो गया, घर भी छोड़ के चले गए बाहुबली, पर फिर भी एक भीतर में थोड़ा सा विकल्प था। उसकी भूमि में मैं पराधीन ही तो हूं। क्यों नहीं गए लगाकर अंजलि? उसके राज्य में मैं जाऊंगा, मैं पुनः पराधीन नहीं होऊंगा। बाकी सब में स्वाधीन हो गया था। आहार भी नहीं किए 1 साल, पर फिर भी विकल्प चल रहा था, विकल्प चल रहा था कि मैं पराधीन हूं, भरत की भूमि में खड़ा हूं, भरत की भूमि में खड़ा हूं। क्यों नहीं हुआ मोक्ष? सब कुछ तैयार था, पर नरक यातना चल रही थी। पराधीन हूं ना मैं, पराधीन हूं मैं। स्वाधीन बन जाओ, मत भिड़ाओ, मत भिड़ाओ, मत भिड़ाओ। मजा आता है लोगों को। उस WWF देखते तो नहीं संजय भैया? पहले देखते होंगे। देख रहे हैं फाइटिंग, ये इसको मारा, इसने उसको मार दिया। क्या कर रहे हो? लोग तिर्यंच को लड़ाते हैं आपस में और उसको देखकर पैसे देते हैं लड़ने के एक दूसरे के। पहले तिर्यंच लड़ते थे पुराने जमाने में, राजा के काल में मुर्गा लड़ते थे, बहुत सारे प्राणी लड़ते थे। आज इंसानों को ही लड़ा रहे और तालियां बजा रहे। क्या हो रहा है? नरक की यातना हम इसी में भोग रहे हैं। ये प्रश्न आ सकता है प्रमोद भैया के मन में, महाराज ये सब तो नरक से आए नहीं होंगे? ऐसा नहीं आया क्या प्रश्न? जितने भी आए तो सब तो नरक से आए नहीं होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सब नरक से नहीं आए, पर कुछ ऐसा भी काम होता है, कुछ आने के बाद वो अभ्यास नहीं छोड़ पाते हैं, और कुछ ड्रामा करने से पहले जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना, वो नरक जाने की यही प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे जाके नरक में जाना, इसलिए यहीं पर लड़ाओ, लड़ो, मजा लो। हाँ, दोनों में से एक पक्का है, एक तो नरक से आए हो या नरक जाने वाले हो, इसलिए यहां पर वो तुम्हारा अभ्यास नहीं छूटा है, पिछला संस्कार नहीं छूटा, या आने वाले कल की प्रैक्टिस कर रहे। बीते कल के संस्कार नहीं छूटे, आने वाले कल की प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए कल कल भूमि पर पहुंचने वाले हो। नरक नरक पराधीन। हम क्यों दूसरे को अपने हिसाब से रखना चाहते हैं? व्यक्ति अपने हिसाब से सबको, घर वाले हो, परिवार वाले हो, समाज वाले हो, देश वाले हो, व्यक्ति अपने हिसाब से रखना चाहता है, और अपने हिसाब से नहीं हुआ कि फिर व्यक्ति गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, चिड़चिड़ शुरू हो गई। ऐसा नहीं होता ना? ऐसा ही होता है घर में। माँ, प्रत्येक व्यक्ति, घर में 4 सदस्य है तो चारों सदस्य यही सोचते हैं कि बाकी के 3 मेरे हिसाब से चले। प्रत्येक, चाहे छोटा बालक हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, दादा हो, कोई भी हो, चारों यही सोचते हैं कि मैं जैसा कहूं तीनों वैसे कहे। चले गए चारों 4 दिशा में। क्यों नरक जैसी भूमिका बन गई है? क्यों नरक जैसी सिचुएशंस आज हमारे घरों में हो चुकी है? सुबह हुई कि शुरू हो जाती है आवाज,
जहां भगवान का नामस्मरण नमोकार सुनना था, वहां एक दूसरे पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती है। कोई इतना विवेकी होता है, थोड़ा प्रेम से बोलता है, दीवालों के बाहर नहीं जाता, और कुछ को विवेक नहीं है, उसको खिड़की दरवाजे से बाहर भी चला जाता है। हाँ, ऐसे घर के सामने बाहर टांग देना, नारकी भवन, नरक निवास लगे रहते हैं ना नाम बहुत सारे, पर पहले दूसरे के घर पे लगाने से पहले अपने घर में सुबह देख लेना, फिर दूसरे के घर पे लगाने जाना। हाँ, नहीं तो ऐसे ही होगा, दूसरे के घर में तो लगाने जाएंगे काले जी, अपने यहाँ कितना अंधेरा है नहीं देखेंगे। गोरे के यहाँ ताकने चले जाएंगे बोर्ड, काले के यहाँ नहीं लगाएंगे। समझो, पराधीन मत हो जाओ, नरक है। सुख कब मिलेगा? जब हम स्वाधीन होंगे। किम सौख्यम, जितने प्रश्न पूछे सबका कुछ ना कुछ अंदर अंदर संदर्भ है। सुख चाहता है, क्यों नहीं मिला? पराधीन है। कभी किसी व्यक्ति से पराधीन रहे, कभी धन से, कभी परिग्रह से, कभी कभी न कभी किसी न किसी से पराधीन होते रहे। पराधीन सपने देखे, जितने सपने देखे, आज तक कभी ऐसा सपना देखा योगेश भैया कि मैं ध्यान करने बैठा हूं? आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। देखा भी तो दुकान चला रहा हूं, रोटी बना रहा हूं, ये कर रहा हूं, बस दूसरे के लिए करते हुए काम देखा। मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूं, नहीं देख पाए। पराधीन सपने में सुख नाही, कर विचार देख मन माही। अपने मन को देख लो, बाहर सुख नहीं है, बाहर सुख नहीं है। किम सौख्यम सर्व संग विरतिरिया, सभी संग का त्याग कर दो, संघ का नहीं तो बात पकड़ लेंगे संजय भैया महाराज जी। संघ का त्याग आज से मेरा, संघ नहीं, संग, संग यानी परिग्रह। महाराज ने कह दिया संघ का त्याग कर दो, आज से मेरा संघ का त्याग। संघ नहीं है मां, संग। अंतर समझना, घ और ग। कितने ग्रह मानते हो? नवग्रह। कितने ग्रह मानते हो? भगवान को भी बेचारे 9 ग्रहों पर बिठा दिया आप लोगों ने, क्या करें बेचारे। भगवान ने सब ग्रह सबको छोड़ दिए और उन 24 भगवान को ही 9 ग्रह पे बिठा दिया आपने। और कोई नहीं मिला था, तुम जाके बैठ जाते। देख रहे कुंडली, ये ग्रह कहाँ है, वो ग्रह कहाँ है। ठीक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं जहां तक ठीक है। ज्योतिष विद्या का अपमान नहीं कर रहा हूं, पर उसको उलझने के लिए नहीं कहा था। वो तो निमित्त था, संकेत समझने के लिए कहा था। उन तीर्थंकर जैसा मेरा पुण्य नहीं है, इसलिए मुझे समय देखना पड़ता है। उन्होंने कोई मुहूर्त देख के केसलोच दीक्षा नहीं ली थी, पर हमें इसलिए देखना पड़ती है कि हमारा उत्तजन्य पुण्य नहीं है, इसलिए हमें देखनी पड़ती। वो भी बात समझ लेना। 9 ग्रह नहीं है, 9 ग्रह नहीं है जी, तो ये 10 ग्रह है। पता है क्या? 9 ग्रह तो है जो आसमान में घूम रहे हैं, 10वां घर हमारे घर में और दुकान में ही घूम रहा है। परिग्रह, परि यानी चारों तरफ से, वो तो बेचारा एक ही ग्रह है आसमान में घूम रहा है। परिग्रह, जो परि यानी आसमंता चारों तरफ से घूम रहा है, वह परिग्रह है। ग्रह छोड़ना नहीं चाहता और कह रहा है सुखी हो जाए। कहां से होंगे? पहले परिग्रह तो छोड़। उन ग्रहों की शांति के लिए नवग्रह विधान कर रहे हैं। भगवान की आराधना करे, ऐसे ही कर लेते, ऐसे ही कर लेते। भगवान कौन नाराज हो रहे थे? नवग्रह क्यों? नवग्रह खुश कर रहे हैं। नवग्रह तभी ठीक हो पाएंगे जब तुम्हारा परिग्रह ठीक हो जाएगा, कम हो जाएगा। छाबड़ा जी, किया तो नहीं आपने? नवग्रह नहीं, परिग्रह दूर करो। 10वां ग्रह परिग्रह है। समझो, वह सुख कहाँ है? सर्वसंग, सभी प्रकार का परिग्रह जब तक है तब तक हमें लगता है परिग्रह मेरे लिए है, मेरे लिए है, दुकान मेरे लिए है। हम भूल गए हैं, हम दुकान के लिए समर्पित हो गए हैं, हम धन के लिए चले गए हैं, धन हमारे लिए हम भूल गए थे। बहुत सारे लोग होते हैं, भैया घर में गाड़ी रखी है, किस लिए? वो खराब हो जाएगी, हमारे चाबी नहीं लाई है। भैया तेरे लिए गाड़ी है कि गाड़ी लिए तू है? ऐसे भी लोग होते हैं, करोड़ों रुपए रखे, खर्च कर, नहीं फिर लगेगा ना, अरे तेरे लिए पैसे कमाए कि घर पैसों के लिए तू था?
इतना परिग्रह के उलझ चुका है व्यक्ति। किस लिए कमाया था जीतू भैया? तुम्हारे सुख के लिए, तुम्हारे काम के लिए कमाया था कि उसको संभाल के रखने के लिए कहा था? वो भी नहीं कर पा रहा है, उलझा है मात्र परिग्रह में। और जुड़ो जुड़ो जुड़ो, लाज जाओ, धरत जाओ और जाओ। समझो परिग्रह को कह रहे हैं पर सर्व संग वीरतिरिया, मतलब पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग करना ही सुख है। सुनी थी ना कहा था उस आकिंचन के धर्म के दिन पे, एक मात्र लंगोटी के पीछे क्या क्या रामायण हो गया था। लंगोटी चूहा ले गया, सो बिल्ली पालनी पड़ी, बिल्ली के लिए दूध के लिए गाय, फिर गाय निकालने वाली, पूरा प्रपंच ही बैठ गया। ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है हमारे साथ भी। एक के पीछे दो, 2, 4, 10, 20, 50 पुनः हो गए पराधीन, और मात्र दुख दुख दुख। चाहते सुख है पर दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। क्यों? परिग्रह में उस हमने स्वाधीनता मान के रखी थी, परिग्रह में स्वाधीनता नहीं थी। थी क्या? जिस गरीब दरिद्री भिखारी के पास कुछ भी नहीं है, अलंकार नहीं, गहने नहीं है, वस्त्र नहीं है, वो रोड पर भी सो जाता है, और हमें बंगले में भी नींद नहीं आती। आती है क्या? 4 बार सुरेश दादाजी उस दुकान में गए तो 4 बार, समझ गए ना, रात में नहीं करते हेमंत भैया? 4 बार फिर जाके थोड़ा सा फिर लगता है नहीं, एक बार और फिर देख लो। शटर भी ऐसे ऐसे करते, ताले को भी खींच के देखते, छोटा तो नहीं। क्यों छाबड़ा जी ऐसे नहीं करते ना? 4 बार खींच के देखते हैं कि भूल से खुल तो नहीं जाएगा। और वो बेचारा रोड पे पड़ा है, उसे समझता नींद ले ली। यहाँ तो सपने में भी हमें वो ताला किसी ने खोल तो नहीं दिया, कोई आ तो नहीं गया, घर में कहीं से कूद गया, यही दिखता है। बोलो सुखी है कि दुखी है? इतना सा परिग्रह, इतना सा परिग्रह भी दुख का कारण है। कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपौड़ आदि ग्रंथों में मुनियों को तो कह दिया, एक सुई के नोक के बराबर भी परिग्रह है तो दुखी ही है। फिर तो ये शरीर रूपी परिग्रह लेके घूम रहा है, कब तक सुखी होगा? कर्म नो कर्म रूपी पराधीनता तेरे में है, तेरी आत्मा स्वाधीन है, तू भूल ही चुका है। सुख नहीं है, ये दुख है। पराधीनता नरकों का दुख है। कितनी आसक्ति, कितनी आसक्ति। विरक्ति में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। छोड़ दिया सो छोड़ दिया। समझो परिग्रह का त्याग करना है। त्याग करना यानी छोड़ देना है, उसको पकड़ के नहीं बैठना। हाँ, नहीं तो हम लगे हैं 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, हमारा ही है प्रमोद भैया, जो है सो हमारा ही है भैया। दान दिया, छोड़ दिया, हमारा काम खत्म, तभी त्याग कहलाएगा। नहीं तुम परिग्रही है। हमने वस्तु धन तो परिग्रह छोड़ दिया, और वो परिग्रह को और जोड़ के हमारे भीतर रह गया। अब क्या की सुख मिलेगा? परिग्रही बदल दिया मात्र हमने विषय को। धन पैसे सोना था तो उसको हमने दूसरे किसी में कन्वर्ट कर दिया, कह दिया दान दिया, छोड़ दिया, पर किस में अटके है? उसी में अटके है। नहीं मिलेगा सुख। पराधीन हो, पराधीन हो, पराधीनता हो। कितने ग्रह हुए? कितने ग्रह हुए? 10 बस। और एक ग्रह है, 10 नहीं, आजकल 11 ग्रह हो गए हैं। नया नए शोध लगते हैं ना समय समय पर। प्लेटिनम ये वो क्या क्या, प्लूटो क्या क्या नए नए निकाले ना। ऐसी नीतिकारों ने भी नए नए ग्रहों की व्याख्या की। 9 तो ग्रह पता थे, 10वां परिग्रह भी पता था, वह 11वां दामाद नाम का परिग्रह है। दामाद जी, आप लोग नहीं है ना दामाद? खुश हो गए बेचारे। सही कह रहे हैं महाराज जी। दम लेने वाला दामाद, जो ससुराल पक्ष का दम ले दम ले दम ले, वह दामाद। क्यों कहा ग्रह? क्यों से ग्रह कहा? क्योंकि राशि कितनी है पता है क्या? राशियां कितनी होती है नाना पता है क्या? उन राशियों में नाना एक कन्या राशि होती है। जो घर की कन्या राशि पे बैठता है वह दामाद होता है, इसलिए उसे भी दम लेने वाला
कन्या ही है ना घर की, दामाद किसे कहते? अपने घर की कन्या के जिसके साथ शादी कर देते हैं वह दामाद नाम का 11वां ग्रह नहीं हो ना। दम ले रहे हो सास ससुर का, ससुराल का, सहेलू का, तो पता चलेगा भाई दामाद क्या तुम्हें ग्रह ही बना देंगे। हाँ, इसलिए तो सबसे पहले उसकी पूजा होती ना। आजकल ग्रहों को बहुत सारा लोग पूजते हैं। दामाद के भाई पूजा करते, परिग्रह की पूजा करते, और 9 ग्रहों को भी पूज रहे हैं। समझो, दम मत लो, दम मत लो, दामाद हो सो क्या हो गया रवि सर। दामाद परिग्रह और दामाद 11वां ग्रह बन गया। छोड़ दो, सुख नहीं मिलने वाला। सत्य को कभी तो पहचानो। किम सत्यम, आगे पूछ लिया कि किम सत्यम, सत्य क्या है? मैं तो बिल्कुल सत्य कह रहा हूं महाराज जी, मैंने देखा ये पाप कर रहा था, इसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा किया था। मां सत्य नहीं बोल रहे हो। नहीं है, नहीं है, भ्रम है, हमें लगता है नहीं ये तो गलत काम कर रहा था, उसने ऐसा गलत काम कर दिया, मैंने आंखों से देखा। सत्य नहीं था। मात्र आंखों देखा सत्य नहीं होता, मात्र कानों सुना सत्य नहीं होता। सत्य क्या है फिर? भूतहितम, प्राणियों का जहां हित हो रहा है वास्तविकता में वही सत्य है। हमने किसी की श्रद्धा तोड़ दी कि नहीं वो गलत कर रहा था, तुमने सत्य बोला नहीं है। भले ही चिल्लाते रहना मां मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, वो असत्य ही है। किसी को भी दुख पहुंचा रहा है। वह श्रावकाचार्य जी में क्या लिखा? स्थूल मलिकम न वदति न परान वदति सत्यमपि विपदे। ऐसा सत्य भी असत्य ही है जो दूसरों को संकट में डाले, जो दूसरे की श्रद्धा को तोड़ दे, जो दूसरे के विश्वास को तोड़ दे, जो दूसरों को संकट में डाले, कष्ट दे, वह सत्य सत्य ही नहीं है, वह असत्य ही है। क्या लिखा आचार्य महाराज ने? स्थूल मलिकम न वदति न परान वदति सत्यमपि विपदे। ऐसा झूठ, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना, ये तो सत्य है ही, पर ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी के दुख, किसी को कष्ट, किसी की श्रद्धा के टुकड़े हो जाए। भूतहितम, बात लिखेंगे कहां से? विषय तो वही है, मात्र प्रस्तुतिकरण अलग है। जहां भूत मतलब भूत प्रेत वाले भूत नहीं है, नहीं तो जाऊं भूत पितों को हित करने के लिए। बगल में बैठा हुआ भूत है, सचिन भैया बगल में बैठा हुआ भूत है तुम्हारे, संजय भैया तुम्हारे बगल वाला भी भूत ही है। भूत नहीं पता आप लोगों को? भक्तांबर तो पढ़ते हैं ना, नाट्य भूतम भुवन भूषण भूतनाथ। उनको भूतनाथ क्यों कह दिया? ये इतने सारे वासिन के भूत है ना, उनके नाथ है, इसलिए भूत नहीं हो, भूत ही हो पूरे के पूरे। कुछ समझ ही में नहीं आता। वे देव जाति के भूत नहीं है, व्यंतर नहीं है, प्राणियों को भूत कहते हैं। ऐसे भूतों का, सभी प्राणियों का, सभी जीवों का कल्याण जिसमें निहित है वही सत्य है, अन्य सत्य है ही नहीं है संसार में। कहते रहना कितनी डंके की चोटी पर, मैंने आंखों से देखा है वो ऐसा पाप कर रहा था, तुमने दूसरे का पाप कह दिया, तुम्हारा सत्य चला गया। अरे कर्मों का उदय होता है। किसने देखा कर्मों का उदय? व्यक्ति बहुत कुछ अच्छा प्रमोद या सोच के काम करता है, पर कर्मों का उदय मन में हो नहीं हो, पर अचानक कर्म का उदय ऐसा आ जाता है कि व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता है। नहीं संभाल पाता व्यक्ति अपने आप को, पर फिर भी हम क्या कहते? नहीं नहीं ऐसा हुआ था, मैंने देखा था। अरे जो हुआ सो गया सो गया। तू क्यों असत्य को प्रस्तुत कर रहा है? समझो सत्य क्या है। मात्र आंखों देखी मां कानों सुना सत्य नहीं होता। जिससे अपनी धर्म की निंदा जगत में हो, जिससे मुनि संग की या किसी भी पर उंगली हो, किसी को कष्ट हो, वह वार्ता, वह चर्चा, वह मेरा शब्द, वह मेरा भाषण सत्य होने पर भी असत्य है। क्या कह रहा हूं? सत्य होने पर भी असत्य है। धर्मात्मा ही नहीं बचेगा तो धर्म कहां से बचेगा? समझो समझो, वास्तविक सत्य को, धर्म को समझो। वह सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है, पर वह भी कैसा?
न परान वदति सत्यम अपि विपदे, दूसरे को संकट में डाले वह सत्य नहीं है। किसी समझदार से पूछ लिया, एक व्यक्ति बैठा था पेड़ के नीचे, एक तपस्वी बैठे थे पेड़ के नीचे, उतने में एक गाय दौड़ती दौड़ती चली गई। उन्होंने देखा कि गाय इसी दिशा में आगे बढ़ती गई है, पीछे से उसे शिकारी दौड़ रहा था उसको मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। उसने पूछा कि ये गाय कहाँ चली गई, किस दिशा में गई? अब बोले, बाबा जी थे, तपस्वी थे, सत्य बोलूं कि झूठ बोलूं? सत्य बता दूंगा इस दिशा में गए तो उसके प्राण चले जाएंगे, सत्य बता दूंगा तो धर्म का प्राण चला जाएगा, धर्म की निंदा हो जाएगी, फिर असत्य भी कैसे बोलूं? जो पेड़ के नीचे बैठा था वो खड़ा हो गया और कह रहा, मैं जब से खड़ा हूं तब से कोई गाय गई ही नहीं। विवेक समझो, विवेक समझो। जैसे ही वो समझ गया कि अभी मुझे पूछेगा प्रश्न, तुरंत वो खड़ा हो गया। उसने ये नहीं कहा मैंने देखा नहीं, मैंने कुछ नहीं। कितना सोच समझ कर प्रमोद भैया उत्तर दिया उसने, मैं जब से खड़ा हूं तब से यहां से कोई गाय गई नहीं। उसको भी लगा हो सकता है कहीं और दिशा में चली गई, वो चला गया, उसकी रक्षा हो गई। ऐसे भाषण को सत्य कहा है। आप होते तो क्या करते? आप होते तो क्या कहते? एक तो झूठ बोलते सीधा सीधा, यहां से गई ही नहीं है, या अगर उतना विवेक नहीं होता तो कह देते इस तरफ गई है चले जा। धर्म जीव की भी रक्षा हो गई, सत्य भी छूटा नहीं, झूठ भी बोला नहीं, सब कुछ काम हो गया। ये नीति होती है, ये सत्य नहीं है। मां किसी को, धर्म को संकट में डालो, किसी जीव को संकट में डालो, धर्मात्मा पर उंगली उठाओ। भले ही धर्मात्मा की, कह रहा हूं प्रमोद भैया, हो सकती है गलती, कर्मोदय से कोई नहीं बचा सका, आदिनाथ नहीं बचा सके जिनका तुम पंचकल्याण करने वाले हो। वो बचा पाए क्या? नहीं बचा पाए, नहीं बचा सकता व्यक्ति अपने कर्मों को। कहां गए थे सौधर्मेंद्र वगैरह, कुबेर जी कहां गए थे? पर कर्म के उदय के सामने किसी का कुछ भी नहीं चलता, नहीं चलता। तीव्र कर्मोदय, बाहर के तो निमित्त मिलेंगे ही मिलेंगे, पर सबसे मुख्य कारण वह तुम्हारा कर्मोदय है, वह तुम्हारा अंत, वही तो पराधीन कर रहा है। सबसे बड़ी फोर्स दूसरे के पराधीनता की और दुख की यही है कि मैं कर्म के अधीन हो चुका हूं। पुरुषार्थ भी तभी काम में आता है, करते रहना पुरुषार्थ, करते रहना पुरुषार्थ, तभी काम में आएगा जब पिछला भाग्य साथ में होगा। पुरुषार्थ तभी काम में आएगा जब कर्मों का मंद उदय रहता है। कर्म कब बंद होते हैं? कभी उनका संक्रमण होता है। प्रभु भैया करणानुयोग तो आप लोग पढ़े हो ना, कुछ कुछ तो जानते हैं। प्रत्येक समय कर्म का बंद नहीं होता, कषाय के मंद अंशों में ही आयु कर्म आदि कर्मों का बंद होता है। तीव्र कर्म पे पुरुषार्थ नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। मत करो धर्म की हंसी, मत करो धर्म की निंदा। कर्मोदय के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। पराधीन हो कर्मों के निमित्त से, स्वाधीन होना है, सुख प्राप्त करना है तो सत्य को समझो। अहिंसा के लिए बोला जाए वाला, प्रत्येक धर्म की रक्षा के लिए बोला जाने वाला वह सत्य ही है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम बिल्कुल झूठ ही बोलते रहो और कहो मैं धर्म के लिए कर रहा हूं। धर्म ही बेच दिया तुमने तो सत्य बचा कहां? सत्य धर्म है, अहिंसा धर्म है। नहीं बोलना है, चुप बैठ जाओ, मौन ले लो, पर अन्यथा प्रचार मत करो। सबको भोगना पड़ेगा, मां कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। बार बार समझा रहा हूं, पराधीन मत हो किसी के भी राग में, किसी के भी द्वेष में। व्यर्थ में हम गॉसिप्स करते हैं, व्यर्थ में चर्चा करते हैं, होता कुछ और ही है और हम चर्चा कुछ और ही करते रहते। सत्य को समझो और सत्य को कहो, सत्य को ही समझाओ। शायद ऐसा समझाने वाला जीतू भाई आज तक आपको कोई मिला नहीं होगा ना, आगे भी नहीं मिलेगा, आगे भी शायद कोई नहीं मिलेगा हमारे वास्ते समझाने जैसा और आप जैसा। अब डैश 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 आप समझ लो, मैं नहीं कुछ कहता। समझो सत्य यही है, सभी भूतों का कल्याण हो, यही सर्वहितम, सभी का कल्याण हो, वही सत्य है। सत्य सत्य नहीं है। किम प्रिय? अगला प्रश्न तुरंत पूछ लिया कि प्रिय क्या है?
संसार में प्रिय क्या है? किसी को धन प्रिय है, किसी को व्यक्ति प्रिय है, किसी को मकान, किसी को रोटी, किसी को कुछ। मात्र उस तीन को प्रिय हमने माना था। किम प्रेय, प्रेय यानी प्रिय, किसे प्रियतम बना के रखा हमने? वह प्रेय साथ देने वाला नहीं है, वह प्रेय तो प्रेत ही बनाएगा। वह प्रेय प्रिय जो था तुम्हारा प्रेत ही बनाएगा, पर जो वास्तव में प्रेय करने जैसा था वह प्रेय था। प्रेय समझ में आया क्या? अंग्रेजी प्रेय, अंग्रेजी प्रेय किसकी करते हो? प्रार्थना। उसे प्रिय बनाना था। हमने किसे बनाया? दूसरे को ही हमने प्रिय बनाया। वह प्रेत बनाएगा, प्रिय नहीं बनाएगा। किम प्रिया, क्या प्रिय है? प्राणिनाम स्वा, प्राणियों के लिए, प्रत्येक जीव के लिए अगर कुछ प्रिय है तो उसका स्वयं का प्राण उसके लिए प्रिय है, बाकी कुछ भी नहीं है। मरता क्या नहीं करता, सबके लिए वह प्राण प्रिय है। छोटा सा तिर्यंच छोटा सा जीव भी कभी मरना नहीं चाहता। चाहता है क्या? कौन चाहता है मरना? नहीं मरना चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता। सबसे अधिक प्रिय अगर कुछ है तो वह उसके प्राण है, धर्म के प्राण है। धर्म ही प्राण है, सत्य ही प्राण है। यह धर्म की व्याख्या हुई। व्यवहार से, नीति से मान लेना मेरा जो प्राण चल रहा है 10 प्रकार के प्राण है वो तो है ही, पर कुछ लोगों को वह 11वां प्राण भी प्रिय है। समझ गए ना? 11वां प्राण जो 10वां परिग्रह बताया था, 10वां परिग्रह बताया था, वह प्राण बना के रख दिया है। वह प्राण नहीं है, नहीं है, नहीं है। चौथा प्राण कहते हैं। 10वां कह दो, 11वां कह दो, चौथा कह दो, प्राण नहीं है वो भीतर के धर्म के प्राण को समझो। जैसे वह मरते हुए को भी हम अंतिम सांस तक प्रयत्न करते, कह भी दे डॉक्टर तो भी नहीं, थोड़ा सा तो कर लो डॉक्टर, और लाख दे लो, 10 ले लो, 20 ले लो, पर प्राण बचा दो, नहीं चाहते। व्यक्ति कितना ही सोचे कि आत्महत्या करने के लिए पानी में कूद भी जाए, पर वह भी हाथ पैर मारता है, मारता है, मारता है, वो भी बचने का प्रयास करता है। छोटे से लेकर बड़े जीव को भी प्राणों की रक्षा प्रारी होती है, होती है। वह प्राण मात्र ये शरीर में धारण करने वाले प्राण नहीं, उसकी धर्म, उसका धर्म, उसकी लज्जा, उसकी मर्यादा भी उसका प्राण है। मैं बार बार किसी पे उंगली उठा रहा हूं, मैं बार बार किसी की निंदा कर रहा हूं। सोचो हम धर्म से भी गए और उसके उस प्राण को पैसे भी चुराने के लिए, चोरी के लिए क्यों कहा? चुरा लिया किसी ने और चले गए प्राण, मेरे करोड़ चले गए, चोरी हो गई, हार्ट अटैक आ गया और चले गया। प्रेय वही है जो प्राण है, चाहे धर्म का प्राण सत्य अहिंसा हो, चाहे अपना प्राण वह 3 प्रकार के हो, चाहे जो प्रत्येक वस्तु का जो प्राण है वह सबको प्रिय है। वह श्रेय नहीं था, श्रेष्ठ नहीं था। श्रेष्ठ तो 3 ही थे, रत्नत्रय धारी, पर उससे कभी हमने जहां प्रेय करना था उसे प्रेय नहीं बनाया। जिसकी प्रेय करनी थी, प्रार्थना करनी थी, उसको तो प्रिय नहीं किया, और जो प्रिय प्रिय श्रेष्ठ नहीं था उसमें हमने प्रीति लगा दी, उसने हमने प्रीति लगा दी। समझो समझो, समय हो गया, बज गए 10-10। याद कर रही शॉपिंग, समझो क्या कह रहे हैं? पराधीन हो गए हो, पराधीन हो गए हो, घड़ी पे पराधीन हो गए। 10 बज गए, 8 बज गए, मंदिर जाना है, 8:30 बज गए, ग्रंथ खोल के हम बैठ गए स्वाध्याय के लिए। दुनिया को तो ये लग रहा है कि ये कितना धर्मात्मा है, पर हम पराधीन हो गए घड़ी पे। 10 बज गए, 9 बज गए, प्रवचन सुन लिया, 10 बज गए आहार दे दिए, 11 बज गए दुकान खोल गई, 2 बजे भोजन कर लिया, 6 बजे शाम का कर लिया, रात में सो गए। समय पे पराधीन हो गए।
ये जब तक दूसरे का आलम्बन है तब तक पराधीनता है, स्वाधीनता तो भीतर है। वही सत्य है, वही सुख है और वही मेरे लिए प्रिय है, अन्य कुछ भी नहीं। समझो, जाओ घर। नहीं जाना? घर जाना है, एट चुने के नहीं, अध्यक्ष जी नगर परिषद के घर पे नहीं, अपने निज घर में जाना है। निज घर में जाना है तो समझो समय तो हो गया, एक दिन और चला गया। कुबेर जी दो कुबेर बैठे, कुछ बताया था, निवेदन कर रहे हो, वहाँ ले जाना है, पंचकल्याणक के लिए ले जाना है। हाँ, यहाँ है सो वहाँ है, क्या फर्क पड़ता है विनोद भाई दादा? यहाँ बैठे सो वहाँ बैठे, वाशी में तो है। सोच लो, अभी भी सोच लो, भगवान का गर्भ कर्म करने वाला है। सर कह रहे थे कितना वासिम का काम ऐसा थोड़ी रहता है सर। दुनिया के लोग फिर भी बड़ा बड़ा के 7 दिन का कर लेते हैं पंचकल्याण, पर वासिम वाले हैं दोनों हाथ उनके घी में है ना, 5 क्या 10 उंगलियां है, एक पूरा नहीं होता तो दूसरे के पीछे पड़े, 2 पंचकल्याण एक साथ मना। हाँ, भगवान के पंचकल्याणक है सचिन भैया, हमने तो समझो कि विनोद भैया के और श्रीनिक दादा के पंचकल्याणक मना है। पंचकल्याणक आदिनाथ भगवान के हैं। आदिनाथ भगवान का जन्म होने वाला है। कुबेर जी 2 कुबेर बैठे हैं, सोच लेना, मंगवाए कि नहीं स्वर्ग से रत्न, ऑर्डर कर दो सौधर्म को कि ना हमारे वासी में मिल नहीं रहे रत्न, तुम स्वर्ग से ले आना आते हुए। 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हो गई थी। हमारे दिन कितने बचे गिनो? 5-6 दिन पहले तो पहुंचे, रत्नों की वर्षा हो। रत्नों की वर्षा हो नहीं हो, श्रेणी भाव रत्नंत्रधारी तो पहुंच जाए, इसी भावना के साथ श्रीफल चढ़ा रहे थे। जड़ रत्नों से अच्छा रत्नंत्र ही धारी पहुंच जाए तो फिर कहना ही क्या। करेंगे पुनः समय पे चर्चा, अभी करना है पंचकल्याणक भी और तत्व की चर्चा भी साथ साथ, दोनों होगा, क्रिया भी समझेंगे और ज्ञान को भी प्राप्त करेंगे। पर समय पर, आज का समय हो गया, चलेंगे कर पुनः और 4 बातें समझने के लिए। 4 बातें रोज सुनाते हैं, फिर भी अब आप ही कह दो, आप ज्ञानी हो ही गए 6 महीने में। इसलिए समझना, कर्मोदय में पता जाओ, पुरुषार्थ तभी काम आएगा जब कर्म का मंद अब वो प्रभाव होगा। इसलिए विकल्प ना करते हुए हमें अपने आप को संभलना है, धर्म के प्राणों की रक्षा करनी है, स्वाधीन होना है। धर्म में स्वाधीन हो जाओ, धर्म के उस क्रियाओं में स्वाधीन हो जाओ। करेंगे, बहुत कुछ चर्चा भी करनी है, बहुत कुछ समझना है। अभी तो कुछ पन्ने पलटे हैं, अभी तो बहुत कुछ पन्ने पलट कर पूरी किताब पूरी करनी है, पूरी किताब करनी है पूरी। और निर्णय हमें यही करना है, क्या लगाना है, क्या लगाना है संजोग भैया, आग कि बाग? निर्णय तुम्हारे हाथ में है। एक ही अक्षर का अंतर है, आग लगा दो या बाग लगा दो। लगना तो कुछ ना कुछ है ही। अच्छा है, आग की जगह बाग लगाने में नाम आ जाए तो हमारा बहुत अच्छा होगा। करेंगे आग और बाग की चर्चा, पर समय पर, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की